जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशि फल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे सिंह राशि वालों का मई महीने का मासिक राशि फल। मित्रों, आपके करियर स्थान का स्वामी शुक्र इस महीने आपके अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में कठिन परिश्रम करने से ही फल मिलेगा। अपने कार्य को संपन्न करना या अपने टारगेट को अचीव करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन निष्ठा पूर्वक प्रयास करते रहने की स्थिति में चमत्कारिक परिणाम भी मिल सकते हैं। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में, जब सूर्य का गोचर भी आपके कर्म स्थान पर होगा, उस अवधि में परिणाम कुछ ऐसे मिलेंगे, उपलब्धियां कुछ ऐसी रहेंगी जो आपको सम्मान का भी भागीदार बनाएंगे। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल रह सकता है। एफर्ट्स थोड़े से एक्स्ट्रा डालने पड़ सकते हैं। व्यापार के कारक बुध का पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कोई व्यापारिक रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर अपने पुराने काम को ही बेहतर ढंग से करने की कोशिश करें। कोई नया प्रयोग व्यापार व्यवसाय में उचित नहीं रहेगा, लेकिन पुराने कार्य के साथ आप न्याय करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों को शनि का कोई विशेष सपोर्ट इस महीने नहीं मिल रहा है। महीने की शुरुआत में आप अपने दिए गए टारगेट को प्रॉपरली करने में कुछ पीछे रहें, लेकिन महीने के आखिरी सप्ताह तक पहुंचते पहुंचते आप न केवल अपने टारगेट को अचीव कर देंगे, बल्कि कुछ नई जिम्मेदारियों की बेहतर शुरुआत भी कर सकते हैं। इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति 2 बार बदलने वाली है। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक बुध ग्रह नीच के होकर अष्टम भाव में रहेंगे। यह एक औसत स्थिति है। अप्रत्याशित रूप से कुछ लाभ मिल सकते हैं। 7 मई से 23 मई के बीच बुध ग्रह की स्थिति लाभ के मामले में थोड़ी सी कमजोर रहेगी। 23 मई के बाद बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल होगी, जो पुनः आपके लाभ के ग्राफ को बेहतर करने का काम कर सकती है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में धन भाव के भी स्वामी होते हैं। बचत के मामले में भी ऐसे ही परिणाम मिल सकते हैं। पहले से बचाए हुए कुछ पैसे भी इस महीने कुछ मात्रा में खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होगा। धन के कारक बृहस्पति ग्रह महीने के दूसरे हिस्से में काफी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आर्थिक मामले में आपकी उपलब्धियों का ग्राफ एवरेज से बेहतर हो सकता है। आपके लगन या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य, जो कि आरोग्यता के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, उच्च अवस्था में रहेंगे, यानी नए सिरे से किसी मेजर हेल्थ इश्यूज को नहीं आने देंगे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य दशम भाव में रहेंगे। यह भी एक अनुकूल स्थिति है, जो आपके स्वास्थ्य में अनुकूलता बनाए रखने का काम कर सकती है। सूर्य की यह स्थिति आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम कर सकती है। राहु केतु और शनि के गोचर इस महीने आपके खान पान और रहन सहन को असंयमित करने का काम कर सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में राहु केतु आपके खान पान को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। वहीं महीने के दूसरे भाग में राहु केतु आपके रहन सहन को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। मंगल की नीच अवस्था भी कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकती है। इस महीने सब कुछ अनुकूल नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रह की अनुकूलता और महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता किसी बड़ी परेशानी को आने से रोकेगी। यदि किसी कारण से कोई स्वास्थ्य समस्या आती भी है, तो उसकी रिकवरी जल्दी ही हो जानी चाहिए। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि राशि फल, ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। लाइक का बटन भी दबा दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और श्री बालाजी का आशीर्वाद पाएं। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए, तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति मिली जुली प्रतीत हो रही है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति आपके दशम भाव में रहेंगे।
ऐसी स्थिति में सहकर्मियों के साथ जिनका प्रेम प्रसंग है उन्हें तो अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे, लेकिन बाकी अन्य लोगों को कार्य व्यस्तता के कारण प्रेम के लिए कम समय मिल सकेगा। नए सिरे से प्रेम की शुरुआत की संभावना है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की स्थिति प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। विशेषकर नए नए युवा हो रहे लोगों का प्रेम संबंध डेवलप हो सकता है। पहले से चल रहे प्रेम संबंध में ताजगी देखने को मिल सकती है। न केवल प्रेम के लिए बल्कि सगाई और विवाह के लिए भी बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल होने जा रहा है। यानी कि महीने के दूसरे हिस्से में या दूसरे हिस्से से प्रेम संबंधों को नई ऊर्जा मिलने के योग बन रहे हैं। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में अष्टम भाव में रहेगा। शुक्र का उच्च का होना अच्छी बात है, लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण आपको वासनात्मक विचारों पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता रह सकती है। सामाजिक मान मर्यादा की परवाह करने की भी जरूरत है। मर्यादा का पालन करने की स्थिति में आप अपनी लव लाइफ को अच्छे ढंग से एंजॉय कर सकेंगे। शनि ग्रह की स्थिति में कोई विशेष सुधार नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि का प्रभाव महीने के दूसरे हिस्से से आपके सप्तम भाव पर शुरू होगा, जो आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देने का काम करेगा। यानी कि महीने के पहले हिस्से में दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। महीने की शुरुआत में राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो पारिवारिक सामंजस्य को बिगाड़ने का काम कर सकता है। परिजन एक दूसरे पर डाउट कर सकते हैं या पीठ पीछे एक दूसरे को भला बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम धीरे धीरे करके सकारात्मक होने लग जाएंगे। शनि की दृष्टि तब भी दूसरे भाव पर बनी रहेगी। एक दूसरे को चुभने वाले शब्दों से संबोधित करना उचित नहीं रहेगा। यदि उचित ना लगे तो बेवजह बात ना करें, कम बात करें, लेकिन जब बात करें तो एक दूसरे को पूरा सम्मान देने का प्रयास करें। ऐसा करने की स्थिति में शनि की नकारात्मकता कम होगी और महीने के दूसरे हिस्से में आप संबंधों को सुधारने में सफल हो सकेंगे। शुक्र ग्रह की अनुकूलता कोई बड़ी विसंगति नहीं आने देगी, लेकिन मंगल ग्रह की स्थिति कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती है। ऐसा करने की स्थिति में जो जैसा चल रहा है वैसा मेंटेन होता रहेगा। गृहस्थ जीवन के मामले में भी मंगल ग्रह की कमजोरी थोड़े से व्यवधान दे सकती है। गृहस्थी से संबंधित चीजें टूट सकती हैं, खराब हो सकती हैं या काम करना बंद कर सकती हैं। घर गृहस्थी का माहौल भी थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अब मैं बड़े ही आसान से कुछ उपाय बता रहा हूँ, जिसे करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। आर्थिक समस्या से छुटकारे के लिए किसी भी शनिवार की शाम को माँ की दाल के दाने लें, उस पर थोड़ी सी दही और सिंदूर लगाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें और बिना मुड़कर देखें वापिस आ जाएं। 7 शनिवार लगातार करने से आर्थिक समृद्धि तथा खुशहाली बनी रहेगी। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।